Hello guys, so we should begin now. Good morning. Welcome everyone to yet another session of Java Pathshala. I am Karthik Khanna. I'll be taking your today's session on the topics array searching and sorting. So we should begin now. Let me share my PPT. Is my PPT visible? Please someone acknowledge. Okay. So topics for today's session are searching in arrays and sorting in arrays. So व्हाट इज सर्चिंग? सर्चिंग क्या होता है? लाइक किसी भी चीज को ढूंढने के लिए हम सर्चिंग बोलते हैं, तो हम एरेज में सर्चिंग का क्या काम है, क्या यूज एंड क्या होता है? हमने एरेज जैसे लास्ट सेशन में पढ़ा था, एरेज भी नॉर्मली डाटा टाइप है, लाइक इंट लॉन्ग वगैरह जो हम यूज करते हैं, लेकिन उनमें क्या होता था, लाइक हम इंटीजर में हम जब भी कोई वैल्यू इनपुट लेते थे, लाइक हमने ए की वैल्यू ले सकते थे, लाइक हमने इंटीजर में इनपुट लिया 42, उसके बाद हमें 34 भी एक वैल्यू इनपुट लेनी है, तो हम वो नहीं ले पाते थे, उसके लिए हमें दूसरा इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था दूसरी वैल्यू इनपुट लेने के लिए। लेकिन विद एरेज अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज इनपुट लेनी है एक साथ, तो हम एरेज में मल्टीपल वैल्यूज इनपुट ले सकते हैं। हम लास्ट क्लास में एरेज में पढ़ा था। तो अब जब हम मल्टीपल वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं, उनमें से अगर कभी हमें कोई वैल्यू सर्च करनी है, लाइक हमने वैल्यूज इनपुट ली 42, 34, 38, 29, 15, ऐसे 5 वैल्यूज हमने इनपुट ली और उसमें से हमें 15 सर्च करना है। तो उसके लिए हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसके लिए जो एल्गोस होते हैं उन सबको सर्चिंग एल्गोरिथम्स बोलते हैं हम, जो सर्चिंग के लिए एल्गोस यूज होते हैं। ये बहुत टाइप के एल्गोस होते हैं, उसमें से एक होता है लीनियर सर्च, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो हम पहले लीनियर सर्च देखते हैं क्या होता है। पॉइंटर। सो हम एक एरे 6 इंडेक्सेस का एरे कंसिडर करते हैं, उसमें हम एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ये हमारा एक एरे हो गया। एरे हमने लास्ट समय पढ़ा था कि इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसमें मेमोरी कंटिन्यूस एलोकेट होती है। लाइक अगर इसको मेमोरी 1 एलोकेट हुई है रैम में, तो इसको 2, इसको 3, इस वाले ब्लॉक को 4, ऐसे करके कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है एरे में। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि हमें एक एलिमेंट सर्च करना है जो कि है A5। A5 एक्चुअली हमारा यहाँ पे है, तो हमें इसको सर्च करने के लिए कैसे हमारा कंपाइलर रन करेगा, लीनियर सर्च के केस में वो समझते हैं हम। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, लीनियर सर्च में हर एक एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, जो कि जीरो इंडेक्स होता है एरे में, उस इंडेक्स से कंपेयर करते हुए लास्ट तक जाता है। जब तक इसको वैल्यू नहीं मिलती तब तक ये लूप रन करेगा। अगर वैल्यू मिल जाएगी तो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, कि जैसे मान लो A5 यहाँ पे मिल रहा है, तो A5 हमें 5th इंडेक्स पे मिल गया, तो वैल्यू फाउंड एट 5th इंडेक्स। और अगर हमें नहीं मिलता तो एलिमेंट नॉट फाउंड या फिर -1 कुछ भी हमारे प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग रिटर्न करता है। तो लाइक हम देखते हैं इसकी वर्किंग। पहले A5 को हमारा कंपाइलर कंपेयर कराएगा A1 से। जब A1 से कंपेयर करवाएगा तो A5 और A1 इक्वल नहीं है, देन वो जाएगा A2 से कंपेयर करवाने। जब वो A2 से हमारा कंपाइलर कंपेयर करवाएगा तो A5 और A2 भी इक्वल नहीं है, तो हो जाएगा A3 पे। A3 से सेम वैसे ही कंपेयर करवाएगा, फिर से वो दोनों इक्वल नहीं है, देन हो जाएगा A4 पे। A4 से वो कंपेयर करवाएगा तो देन अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है, देन हो जाएगा A5 पे। नाउ A5 एंड A5 आर इक्वल, तो हमारे को हमारा एलिमेंट मिल गया हमारे एरे में कौन से इंडेक्स पे है। तो हमारा एलिमेंट 5th इंडेक्स पे, तो हमारा हम रिटर्न करवा सकते हैं एलिमेंट फाउंड एट 5th इंडेक्स। अगर हम एक्सक्यूज मी, अगर हम A5 की जगह A7 सर्च कर रहे होते हैं मान लें, तो हम फिर A5 ऐसे ही A6 पे भी जाते, A5 के इक्वल नहीं होता, A6 पे जाते, A6 के इक्वल नहीं होता, और हमारा एरे यहाँ पे खत्म हो जाता। तो हमारा कंपाइलर रिटर्न करवाता कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मेथड है लीनियर सर्च की, एक वर्किंग है। एल्गो देखते हैं हम लीनियर सर्च का क्या होता है। पहले हम पूरा एरे ट्रांसफर्स करवाते हैं, देन हम की एलिमेंट मैच करवाते हैं। मैचिंग वही जैसे हम कंपेयर करवा रहे हैं, तो हर बार मैच हो रहा है A1 इज डबल इक्वल्स टू A5, नहीं है तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। ऐसे करके हम की एलिमेंट मैच करवाते हैं अपना।
उसके बाद इफ की एलिमेंट इज फाउंड रिटर्न द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द एरे एलिमेंट। अगर जैसे हमारा A5 जब मिला था तो हमने उस इंडेक्स की पोजीशन रिटर्न करवा दी। एंड इफ नॉट फाउंड तो रिटर्न -1, या हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, दैट इज अप टू अस, या फिर हमारे प्रोग्राम में कोई नीड हो। तो लीनियर सर्च की वर्किंग और एल्गो आई होप सबको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अब हम लीनियर सर्च का प्रोग्राम देखते हैं। ये हमने पहले से एक क्लास बना रखी है लीनियर सर्च। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास डिक्लेयर करते हैं। ये हम प्रीवियस सेशन में पढ़ा होगा कि उसका सिंटैक्स क्या है। पहले स्कैनर, स्कैन एक ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये क्लास हमने इनपुट लेने के लिए डिक्लेयर किया है। इसके बारे में सबने प्रीवियस सेशन में पढ़ा होगा। अब जब हमने क्लास डिक्लेयर किया तो हमें इस क्लास को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी स्कैनर क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। ओके, तो हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कैन, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं। इंट एरे का नाम सपोज ए ले लेते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म, ये हमारा एक एरे डिक्लेयर हो गया। अब एरे के लिए हमें पहले एरे का साइज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक वैल्यू प्रिंट करवाते, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, सॉरी नॉट वैल्यू। प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर द साइज ऑफ एरे, एंड देन हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम एरे का साइज लेंगे, फॉर एग्जांपल इंट एन। एंड डिक्लेरेशन के साथ ही इसमें इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेने का सिंटैक्स स्कैन डॉट नेक्स्ट, इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट। ये हमने प्रीवियस सेशन में कि इनपुट कैसे लेते हैं स्कैनर क्लास के, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ रखा था। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, फिर प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने जैसे साइज इनपुट ले लिया, तो अब हम एरे का इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट पहले प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन enter the elements of array। नाउ इन एरे में इनपुट लेने के लिए हमें फॉर लूप बनाना पड़ेगा। फॉर लूप में हमने एक वैल्यू जिस पे फॉर लूप चलेगा, जो इंडेक्स पे आई डिक्लेयर करी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एरे 0th इंडेक्स पे चलेगा। देन आई लेस देन एरे का साइज जो n है i प्लस प्लस, हमारा एक फॉर लूप बन गया। उसमें a ऑफ i, जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0th इंडेक्स पे वैल्यू इनपुट होगी, जब 1 होगी तो फर्स्ट इंडेक्स पे, ऐसे करके सो ऑन। जो एरे का साइज है n तक ये लूप चलेगा, nth इंडेक्स तक हमारे वैल्यूज इनपुट होंगी। एंड सेम एक बार में एक वैल्यू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, जो कि इंटीजर टाइप का एरे था। तो इस लाइन से हमारा एरे भी इनपुट हो गया। तो सॉरी, हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे मिस कर दिया, एरे को साइज इनिशियलाइज नहीं किया। एरे को पहले हम साइज इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट एक न्यू n। सो अब हमें अब एलिमेंट जो सर्च करना है उसका इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम पहले एक लाइन प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन enter the element या वैल्यू एलिमेंट की जगह टू बी सर्च। हम एक और इंटीजर लेते हैं, एक टेम्प ले लेते हैं, और इसमें यही इनपुट भी ले लेते हैं, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। हमने टेम्प में इनपुट ले लिया। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप, सेम फॉर लूप जो हमने ऊपर इनपुट लेने के लिए चलाया था, सेम फॉर लूप हम चला सकते हैं।
फॉर लूप हमने क्यों चलाया अभी हम पूरा कोड करके फिर समझते हैं। इसमें एक इफ क्लॉज लगाते हैं, इफ a of I is double equals to 10, then we'll print a statement system.out.println value found at index I plus 1 एंड हम यहाँ पे काउंटर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, int count equals to 0। हमने काउंट वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया है ये बताता हूँ। और यहाँ पे और इफ यहाँ पे हमारा फॉर लूप क्लोज हो गया इस ब्रैकेट के बाद, तो यहाँ पे हमने एक और इफ स्टेटमेंट लगाई, count count double equals to 0, then print system.out.println value not found। ओके, तो अब एक बार पूरा प्रोग्राम स्टार्टिंग से समझते हैं, तो उसमें जो चीजें अभी बोला था कि अभी बताते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर स्कैनर क्लास बनाई इनपुट लेने के लिए, उसके बाद एक एरे डिक्लेयर किया, देन एरे का साइज इनपुट लिया हमने यहाँ पे, उसके बाद एरे का साइज एरे को इनिशियलाइज किया, देन एरे के वैल्यूज इनपुट वैल्यूज इनपुट लिए एरे की, इस फॉर लूप के थ्रू इनपुट लिए। फॉर लूप हमें एरे के इनपुट में हमेशा फॉर लूप लेना पड़ता है, लास्ट क्लास में देखा होगा, फॉर या वाइल से भी हो सकता है, बेसिकली हम फॉर प्रेफर करते हैं। तो फॉर लूप हमने लिया एंड ये फॉर लूप कैसे वर्क करेगा, लाइक आई की वैल्यू 0 है तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू इनपुट होगी, फिर एक आइटरेशन ही पूरा हो जाएगा, फिर i++ होगा, फॉर लूप की वर्किंग सबको पता ही है। तो फिर एक i++ होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन फिर इस पे इनपुट होगी फर्स्ट इंडेक्स पे, देन सेकंड इंडेक्स पे जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसे करके सो ऑन n तक इनपुट होगी। n इक्वल्स टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि n जैसे एरे का साइज 5 है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 3 4, तो ये 5 टोटल वहां तक पहुंच जाएगा, इसलिए हमें 5 की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इक्वल्स टू n नहीं लिया। ओके, देन हमने काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वैल्यू पास की जो हमें सर्च करनी है। हमने काउंट वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया, उसका रीजन है, जब ये हमने यहाँ पे भी फॉर लूप क्यों बनाया पहले ये देखते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप भी इसलिए बनाया क्योंकि हमें एक एक वैल्यू चेक करवानी है, तो पहले 0th इंडेक्स को चेक करेगा, तो a of 0 पे, तो i जब i की वैल्यू 0 होगी तो a of 0 को चेक करेगा, देन i की वैल्यू 1 होगी तो a of 1 को चेक करेगा, देन i की वैल्यू 2 होगी तो a of 2 को चेक करेगा, तो ये फॉर लूप चलता रहेगा। अब हमने काउंट वेरिएबल इसलिए लिया है कि अगर हम काउंट ना लेते तो जैसे अभी जब ये इक्वल होगी तो काउंट प्लस से काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक ही बार इंडेक्स मिलेगा, लाइक अगर 5 हम सर्च करें तो एरे में 5 एक बार होगा, तो जब वो मिलेगा तो एलिमेंट फाउंड जब हमारा आ जाएगा तो ये नॉर्मली प्रिंट कर देगा वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स दिस। लेकिन अगर नहीं मिला तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर एल्स लगाते, इफ के बाद अगर हम एल्स लगाते तो बार बार लाइक एक बार इफ में चेक करेगा a of 0, अगर वो इक्वल नहीं होता a of 0 तो क्या होता, वो एल्स में जाता और प्रिंट कर देता। अगर a of 1 चेक करता है, a of 0 इक्वल हो जाता, लेकिन फॉर लूप तो हमारा आगे तक चेक करेगा, बाय चांस अगर दो बार रिपीट हो जाए वैल्यू एक एरे में तो ऐसे प्रिंट करके दिखाएगा। तो अगर आगे तक वो चेक करेगा तो जब वैल्यू फाउंड नहीं होगी तो वहाँ पे वैल्यू नॉट फाउंड भी प्रिंट होगा, तो वो सही सा नहीं लगेगा। वो कैसे होता है एक बार वो भी देख लेते हैं, पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं अगर हम काउंट ना लगाते तो क्या होता है। और एक चीज यहाँ पे ये है कि हमने i+1 क्यों लगाया, हमने i+1 इसलिए यूज किया क्योंकि लाइक जैसे बताया एरे 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है एरे, तो हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे 1 2 3 4 अगर, तो हमारे लिए 1 फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन जो कंपाइलर के लिए है वो 1 0th पोजीशन पे है, तो इसलिए हमने अगर हमें 1 ही सर्च करना है तो 0 आउटपुट देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 1,
जो हम अपने आई से दिखता है हमारे लिए वो 1 है, कि हम जो अंडरस्टैंड करते हैं। तो 0 + 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही हर इंडेक्स को +1 की वैल्यू देंगे हम अगर, तो हमारे अकॉर्डिंग वो एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा, लेकिन कंपाइलर के अकॉर्डिंग जो होता है वो -1 मतलब 0 से स्टार्ट होता है, तो एक पोजीशन हमारे अकॉर्डिंग से कम चलता है कंपाइलर में। इस प्रोग्राम को पहले हम रन करके देखते हैं। तो हम ये कंसोल पे आ गए हमारा, एंटर द साइज ऑफ एरे। तो हम साइज अभी 5 लेते हैं स्मॉल एरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंटर द वैल्यूज ऑफ एरे, तो वैल्यूज हम 4 5 7 15 8 ऐसे करके लेते हैं। एंटर द वैल्यू टू बी सर्च, अगर लाइक हम 7 सर्च करते हैं तो हमारा आ गया वैल्यू फाउंड एट 7 इंडेक्स। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू सर्च करते हैं कि जो एरे में नहीं है, सॉरी फिर से 5 हमने इंडेक्स दिया, सेम वैल्यूज अब हम सर्च करते हैं लाइक 9, तो 9 हमारे इस एरे में है नहीं, हमने इनपुट दिया नहीं 9 का, तो आ गया वैल्यू नॉट फाउंड। अगर कभी कोई मल्टीपल वैल्यूज है एक एरे में तो उनको भी सर्च करके देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। लाइक फिर से 5 हम इंडेक्स लेते हैं और 2 3 4 3 8, तो हमने यहाँ पे 3 2 बार इनपुट दिया और हम 3 सर्च करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 2 एंड 4, तो एक हमारा यहाँ पे है 3 और एक यहाँ पे है, तो 2 बार हमारा ये आउटपुट आ गया। हाँ, अब हम एक चीज देखते हैं, अगर हम ये काउंट वेरिएबल यूज नहीं करते तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे हमने, और ये पूरी स्टेटमेंट भी कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ से भी ये काउंट कमेंट आउट कर दिया हमने। और यहाँ पे हम नॉर्मली एल्स लगा देते हैं कि अगर एलिमेंट फाउंड नहीं है तो नॉट फाउंड कर दो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम। फिर से हम 5 साइज लेते हैं एरे का, 1 2 3 4 5, और हम सर्च करते हैं 4, तो आउटपुट क्या है, पहले 3 बार वैल्यू नॉट फाउंड, देन वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 4 एंड देन अगेन वैल्यू नॉट फाउंड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइक पहले उसने सर्च किया, जैसे हमारा एरे ये था, हमारा एरे था 1 2 3 4 5, ये हमारा एरे था। सबसे पहले ये 0 ए ऑफ 0 पे हमारा 1 वैल्यू है, उसने चेक किया, टेम्प पे हमने वैल्यू 4 दी थी, तो उसने चेक किया 1 = 4 नहीं है, तो एल्स पे गया, उसने वैल्यू नॉट फाउंड प्रिंट करवा दिया। फिर उसने 2 के लिए चेक किया, फिर से वो एल्स पे गया एंड उसने वैल्यू प्रिंट करवा दी नॉट फाउंड। 3 पे फिर से एल्स पे जाएगा, क्योंकि टेम्प तो 4 है, ए ऑफ आई जब वो 3 मतलब ए ऑफ 2 जो 3 है उस पर वो चेक कराएगा, फिर से वैल्यू नॉट फाउंड। देन वो 4 पे जब चेक कराएगा तो 4 पे इक्वेट हो जाएगा, तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा कंपाइलर, एंड देन अगेन वो 5 को चेक करवाएगा एंड देन अगेन वो एल्स में वैल्यू नॉट फाउंड करवा देगा। इसलिए हमने काउंट यूज किया था, लाइक अगर वैल्यू कहीं ना कहीं तो मिल रही है ना पूरे एरे में, तो हम पहले से वैल्यू नॉट फाउंड ना प्रिंट करवाए। वैल्यू नॉट फाउंड तभी प्रिंट हो अगर पूरे एरे में वैल्यू कहीं भी नहीं मिल रही हो। किसी को लीनियर सर्च में कोई डाउट है प्रोग्राम में या एल्गो में वर्किंग में तो एक बार पूछ लो, तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक सॉर्टिंग। वेट अ मिनट, तो सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग इज बेसिकली कि हम किसी चीज को अरेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, लाइक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो बहुत कॉमन ऑर्डर्स हम स्टार्टिंग बचपन से करते आ रहे हैं यूज, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हम कुछ चीजों को अरेंज करते हैं। अल्फाबेटिकल, इन सब चीजों अरेंजमेंट को सॉर्टिंग कहते हैं। एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो एक एग्जांपल है बहुत कॉमन, कि लाइक हमारे स्कूल्स में क्लास में हमेशा
रोल नंबर मिलते थे हमें। तो रोल नंबर किस बेसिस पे होते थे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होते थे कि पहले जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, देन बी, देन सी, सो ऑन जेड तक। तो जिनका जेड से होता था उनका सबसे लास्ट में रोल नंबर आता था। तो ये एक तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे हमने सॉर्ट कर दिया सबके नेम्स को। एंड एक और सॉर्टिंग का हम एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक हमने सबने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। तो लाइक हम किसी ऑनलाइन साइट पे कोई चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक बॉक्स सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन साइट पे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉक्स आ जाते हैं। देन उसमें फिल्टर्स होते हैं जो सबने यूज किए होंगे, लाइक उसमें बहुत टाइप्स के फिल्टर होते हैं, लाइक ब्रांड, कलर, ब्रांड, प्राइसेस। तो हम अगर प्राइसेस में एक फिल्टर लगा दें कि लो प्राइस टू हाई प्राइस, तो एक लिस्ट जो होती है उनकी वो चेंज होके शॉर्ट हो जाती है। लाइक सबसे जो चीप होता है, मतलब सबसे सस्ता जो होता है वो आ जाता है आपका सबसे पहले, एंड देन उसके बाद उससे थोड़ा महंगा, उससे थोड़ा महंगा, एंड देन सबसे महंगा बिल्कुल लास्ट में। तो वो एक प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर दिया। तो इसी टाइप के जो जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं उस प्रोसेस को शॉर्टिंग बोलते हैं। तो एरे में शॉर्टिंग क्या होता है, कैसे कर सकते हैं? लाइक एरे में हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब इनपुट लेते हैं, तो उसके बाद वो जरूरी नहीं है कि हम किसी ऑर्डर में जब इनपुट ले रहा है यूजर से, जब इनपुट दे रहा है यूजर, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो जब इनपुट देते वो ध्यान रखे कि लाइक हमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या अगर स्ट्रिंग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इस टाइप में मेरे को इनपुट देना है। वो डायरेक्टली इनपुट दे सकता है। तो अब उसको हमें अगर सॉर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम बोलते हैं हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उससे सॉर्ट करने के लिए हमारे पे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोज है। उसमें से एक एल्गो है बबल सॉर्ट, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो बबल सॉर्ट क्या है? एक इजी, सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। और इस एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम ना एरे को फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक ट्रांसफर्स करवाते हैं एंड कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स। मतलब एक एलिमेंट लाइक 0th इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, तो पिछले वाले एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, एंड जिस भी ऑर्डर में हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम स्वैप कर देते हैं। लाइक अगर हम असेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल लें, तो हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे। अगर सेकेंड एलिमेंट छोटा है फर्स्ट एलिमेंट से, तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे। मतलब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट की जगह आ जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बबल सॉर्ट को उसकी वर्किंग समझते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। तो एक एरे हम कंसिडर करते हैं, एरे हमारा 14, 33, 27, 35, 10। तो देख सकते हैं हम ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, इस एग्जाम्पल में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है हमें, ये लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले कंपेयर करवाएंगे 14 और 33 को। लाइक ये 0th इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करवाया हमने। तो हमें पता है 14 और 33 में 14 छोटा है, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है कि 14 अपना लेफ्ट साइड पे ही है। जो असेंडिंग ऑर्डर में हमें लेफ्ट साइड पे छोटे एलिमेंट्स चाहिए। उसके बाद हम 33 और 27 को कंपेयर करवाएंगे। 33 और 27 को जब हम कंपेयर करवाएंगे, तो हमें पता है कि 33 और 27 में 27 छोटा है, तो हम इन दोनों को स्वैप करना होगा हमें, 33 को 27 की जगह पे और 27 को 33 की जगह पे। तो जब हम ये स्वैप करेंगे तो हमारा एरे कुछ ऐसे हो जाएगा, 14, 27, 33, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में स्वैप हो गए। उसके बाद हम 33 को 35 से कंपेयर करवाएंगे। देन अगेन 33 और 35 में 35 बड़ा है, कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। देन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे 35 को हम 10 से कंपेयर करवाएंगे। 10 और 35 में कौन छोटा है? 10। तो हमने फिर से 35 और 10 को स्वैप करना होगा। जब इन दोनों को हम स्वैप करेंगे दोनों एलिमेंट्स को, तो हमारा एरे कुछ ऐसा हो जाएगा, 14, 27, 33, 10, 35। अब हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, लाइक जो है हमारा 35 इस एरे में, जो इनिशियली हमारा ये वाला एरे था 14, 33, 27, 35, 10, तो उस एरे में जो बिगेस्ट एलिमेंट है वो है 35, और 35 अब हमारा लास्ट पोजीशन पे आ गया है। तो हम बबल सॉर्ट में एक चीज होती है कि जो भी बिगेस्ट एलिमेंट होता है ना, वो एक एग्जीक्यूशन के बाद या एक इस प्रोसेस को पास बोलते हैं। एक पास हो गया, जैसे ये फर्स्ट पास है हमारा बबल सॉर्ट के इस एग्जीक्यूशन में। जो हर पास के बाद जो बिगेस्ट एलिमेंट है ना, वो लास्ट पोजीशन पे आता है। लाइक अभी 35 बिगेस्ट था तो लास्ट पे आ गया। अब इसके बाद जो है 33 है, और अब हम 33 हमारा सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ जाना चाहिए इस पास के बाद। लाइक ऐसे सॉर्ट होता जाएगा। थर्ड पास में फिर जो थर्ड लार्जेस्ट था वो थर्ड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पास देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले ये एरे जो फर्स्ट पास के एग्जीक्यूशन के बाद जो एरे था वो ये है 14, 27, 33, 10, 35। अब फिर से 0th इंडेक्स से कंपेयर होगा। जब 0th इंडेक्स से कंपेयर होगा तो 14 और 27 में हम कंपेयर करेंगे, देन अगेन 14 छोटा है, कोई इशू नहीं है। 27 और 33 में कंपेयर करेंगे हम, देन अगेन 27 और 33 में 27 छोटा है, कोई इशू नहीं है।
देन अब यहाँ पे हम जब कंपेयर करेंगे 33 और 10 में, तो 33 और 10 में 10 छोटा है तो फिर से ये स्वैप होगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा 33 की जगह पे और 33 यहाँ आ जाएगा 10 की जगह पे। तो हमारा एरे कुछ ऐसा बन जाएगा 14, 27, 10, 33, 35। तो हम देख सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट जो हमारा 33 था वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अभी हमारा ये वाला पास भी हो गया। तो अब हम थर्ड पास पे जाते हैं। थर्ड पास पे जो सेकंड पास के बाद जो एरे हमारा आया था वो ये है 14, 27, 10, 33, 35। ठीक है, अब फिर से जीरो इंडेक्स से कंपैरिजन स्टार्ट होगा। तो जीरो इंडेक्स से जब हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम 14 और 27 को कंपेयर करेंगे। देन अगेन 14 छोटा है, हमें नहीं करना स्वैप। देन यहाँ पे अब हम 27 और 10 को कंपेयर करेंगे तो 10 छोटा है 27 से, तो हमें यहाँ पे अब स्वैपिंग फिर से करनी है। 27 आ जाएगा 10 की जगह पे और 10 आ जाएगा 27 की जगह पे। तो हमारा एरे कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा 14, 10, 27, 33, 35। और ये हमारा थर्ड पास भी कंप्लीट हो गया एंड थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा थर्ड लास्ट पोजीशन पे आ गया। ओके, देन अब हमारा फोर्थ पास। फोर्थ पास में हमारा थर्ड पास के एग्जीक्यूशन के बाद जो एरे था वो ये था 14, 10, 27, 33, 35। ओके, तो अब हम फिर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम 14 और 10 को। तो इस बार फाइनली 14 स्वैप होगा क्योंकि 10 छोटा है 14 से। तो इन दोनों में आपस में जब स्वैपिंग होगी तो कुछ एरे ऐसा बन जाएगा 10, 14, 27, 33, 35। और हम देख सकते हैं एरे हमारा सॉर्टेड है। लाइक सबसे छोटा एलिमेंट हमारा 10, देन उसके बाद 14, देन 27, देन 33, देन 35। तो एरे हमारा पूरा का पूरा सॉर्टेड है। अब एक चीज जो है इसमें कि हम बबल सॉर्ट में कितने नंबर ऑफ पासेस होंगे कैसे पता कर सकते हैं। लाइक हम इस एरे का अगर हमारा साइज देखें तो जो इंडेक्स साइज है हमारा एरे का वो कितना हुआ, वैसे तो 5 है, लेकिन जो कंपाइलर के लिए एरे का साइज हुआ वो क्या हुआ 0, 1, 2, 3, 4। क्योंकि कंपाइलर 0 से स्टार्ट करता है तो इसके कंपाइलर 4 तक काउंट करेगा, 0 to 4। तो जो एरे का लास्ट इंडेक्स वैल्यू होती है ना कंपाइलर अकॉर्डिंग, उतने नंबर ऑफ पासेस हमारे को चाहिए होते हैं बबल सॉर्ट में सॉर्ट करने के लिए। लाइक इसमें 4 है, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे 4 पासेस में टोटल नंबर ऑफ पास हमारे कितने लगे 4 पासेस में हमारा एरे सॉर्ट हो गया। किसी को बबल सॉर्ट के वर्किंग में कोई इशू है तो पूछ लो, तो फिर हम प्रोग्राम देखेंगे। तो हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पहले से हमने एक क्लास बना रखी है बबल सॉर्ट के लिए, बबल सॉर्ट नाम से। तो इसमें हम फिर से पिछली बार की तरह स्कैनर क्लास, पहले स्कैनर क्लास कॉल करते हैं। तो उसका सिंटैक्स स्कैनर bubble sort is just arranging the values in descending order. No, we can arrange it in descending order or whatever we want. But for example, अभी हम सिर्फ ascending order के लिए देख रहे हैं, हम उसको descending में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। अभी समझने के लिए सिर्फ ascending में कर रहे हैं हम। ये हमने स्कैनर क्लास कॉल कर ली system.in। फिर से सेम हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैन बनाया एंड कॉल कर लिया। अब हमें उसको इंपोर्ट करना है, तो ये इंपोर्ट हो गई हमारी स्कैनर क्लास। ओके, तो ये इनपुट लेने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट बन गया स्कैन। उसके बाद फिर से सेम पहले हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। देन एरे का साइज के लिए हम कंपाइलर को यूजर को बोलेंगे कि साइज का इनपुट दो, उसके लिए स्टेटमेंट की enter the size of array। एक वेरिएबल बनाया फिर से एनी ऐड हो गया ठीक, एंड यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। यहाँ ये सेम चीज हमने लास्ट प्रोग्राम में भी की थी, तो आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा अभी तक। यहाँ पे हमने एरे को साइज दिया। अब हम एरे का इनपुट ले लेंगे वैसे ही फॉर लूप से, प्रिंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे का साइज जो n है i++, एंड देन हम वही सेम एरे का
यहाँ हमने इनपुट ले लिया। सो यहाँ पे हमने एरे का इनपुट ले लिया। अब एक काम करते हैं, इस बार हम इस एरे को डिस्प्ले भी करा देते हैं कंपाइलर पे। तो हम यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड एरे बिफोर सॉर्टिंग। ओके, एंड डिस्प्ले कराने के लिए हमें फिर से फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, नॉट ln दिस टाइम। ln क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि हमें एक ही लाइन में एरे का इनपुट से हम ये नहीं चाहते कि डिफरेंट लाइंस में एरे की वैल्यूज जाए, इसलिए हमने ln नहीं लिया। और हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे जिससे कि हर एलिमेंट के बाद स्पेस आए थोड़ा, जिससे कि वो दिखने में सही लगे। ओके, एंड देन ये फॉर लूप क्लोज, हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मली सिर्फ लाइन ब्रेक करने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसमें हम कुछ प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक लाइन हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमने लिखा यहाँ पे एसओपी स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया अभी कि हमने एरे का इनपुट लिया और सेम एरे को प्रिंट करवा दिया, और अभी हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int 10। ठीक है, और एक फॉर लूप चलाते हैं हम। एक फॉर के नेस्टेड फॉर लूप चलाना पड़ेगा हमें, क्यों अभी हम देखेंगे। int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। इसके अंदर एक और फॉर लूप हम चलाते हैं, int j इक्वल्स टू 1, j लेस देन खोल लेते हैं एक बार, n माइनस i एंड j प्लस प्लस एंड। ठीक है, तो एक हमारा नेस्टेड फॉर बन गया। हमने नेस्टेड फॉर कैसे बनाते थे एंड उसकी वर्किंग पहले पढ़ रखी है। किसी को कोई इशू हो तो उस क्लास की भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड अब हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ a ऑफ j माइनस 1। इस हम कौन से ऑर्डर में कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा है a ऑफ j से, तो हमें स्वैप करना होगा इन दोनों को। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a ऑफ j माइनस 1, क्या हो रहा है एक बार मैं पूरा ना आपको समझाता हूँ, अभी मैं कोड करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, उल्टा कर गया है। m इज इक्वल्स टू a ऑफ j माइनस 1। a ऑफ j माइनस 1 की वैल्यू हमने टेम्प में दे दी। ठीक है, a ऑफ j को हमने वैल्यू दे दी a ऑफ j माइनस 1 की, एंड देन a ऑफ j को हमने वैल्यू दे दी टेम्प की। ठीक है, तो इतना काम हमने यहाँ पे अपने इफ में किया। ये हमारा इफ बंद हो गया, देन ये हमारा इनर फॉर लूप का ब्रेस, एंड ये वाला ब्रेस हमारा जो वाला आउटर फॉर लूप का। तो यहाँ पे हमारा पूरा फॉर लूप क्लोज हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो एरे सॉर्ट किया उसको प्रिंट भी करवाना है, तो उस एरे को हम प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एसओपी स्टेटमेंट डालते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड एरे आफ्टर sorting. Okay. And same for loop, int I equals to 0, I less than n, I plus plus, and then हम इसको प्रिंट करवा देंगे एरे को, हमारा सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a of I एंड सेम स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पे हमने ये कर दिया। हमारा प्रोग्राम बन गया, हमने फॉर्मेट कर दी इसकी। तो एक बार पहले इसको रन करके देखते हैं, देन हम इसकी वर्किंग देखेंगे। ओके, तो एंटर द साइज ऑफ एरे 5 एलिमेंट्स के लिए लाइन प्रिंट नहीं करवाएगी। एक यहाँ पे पहले हम एसओपी लाइन दे देते हैं जिससे कि प्रॉपर प्रोग्राम दिखे हमें। अभी तो हमें पता है हम बना रहे हैं, हमें एरे का इनपुट देना है, लेकिन अगर कोई और ये प्रोग्राम रन करेगा तो उसको नहीं पता होगा अब इनपुट क्या देना है। तो एक बार हमेशा जो इनपुट लेना है वो पहले से कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए। वो बेटर प्रोग्रामिंग के लिए कोई एरर वगैरह नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, लाइक प्रोग्रामर्स को समझ आता है कि क्या इनपुट देना है किस टाइप का। तो एंटर द वैल्यूज सेव, अगेन रन करते हैं स्टार्टिंग में। साइज ऑफ एरे हम 5 देते हैं, एंटर द वैल्यूज ऑफ एरे। तो इस बार हम 4 2 7 1 और 0 ये वैल्यूज देते हैं जैसे हम। ठीक है, तो हमारा एरे बिफोर सॉर्टिंग क्या हुआ, ये हमने एरे इनपुट दिया था 4 2 7 1 0। हमारा इशू आया यहाँ पे, एक सेकेंड चेक करते हैं एक बार। तो ये डिफरेंट लाइंस में गया है प्रिंट, एलएन हो गया था, सॉरी एक तो हमने एलएन लिख दिया था यहाँ पे, और हमारा आउटपुट में इशू 4 और 7 प्रिंट हो रहा है बार बार। ओके, एक बार हम देखते हैं क्या इशू हमारा कोड में। जस्ट वेट, temp equals to a of j minus 1, that's correct, a of j equals to a of j minus 1. ओके, हमने यहाँ पे भी एक इशू कर दिया, a of j minus 1 को ही वैल्यू दे दी उसकी, जबकि हमें a of j को देनी थी। लाइक जो बड़ी वैल्यू है वो हमें छोटी को इक्वल करनी थी। लाइक a of j की वैल्यू छोटी थी, लाइक जैसे हमारा यहाँ पे था कि 10 और 14 में अगर हम कंपेयर देखें तो 10 छोटा था और a ऑफ j क्या हुआ, यहाँ पे 10 हुआ a ऑफ j हमारा, एंड a ऑफ j माइनस 1 एक इंडेक्स कम 14 हुआ, तो हमें 10 की वैल्यू यहाँ पे चाहिए थी, हमें 10 ऐसा चाहिए था कुछ। तो जो a ऑफ j की वैल्यू हमें a ऑफ j माइनस 1 को देनी थी, हमने वो उल्टा कर दिया था। तो एक हमने ये गलती कर दी थी, बाकी तो सही है सब। तो आई होप अब सही आउटपुट आना चाहिए। एक बार रन करके देखते हैं दोबारा। तो वैल्यूज फिर से 2 4 1 19 3 ये देते हैं। तो ये हमारा एरे बिफोर सॉर्टिंग हो गया 2 4 1 19 3, एंड ये एरे आफ्टर सॉर्टिंग हो गया। अब हमारा आउटपुट करेक्ट है 1 2 3 4 19, तो हमारा सॉर्टेड एरे आ गया। तो हम इसको एक बार प्रोग्राम को पूरा प्रॉपर वर्किंग प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे क्या वर्क किया। ओके, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ तक लाइक कहाँ तक हमने सेम किया, यहाँ तक हमने सेम किया कि हमने स्कैनर क्लास डिक्लेयर करी एंड साइज इनपुट लिया, एरे का इनपुट लिया। आई विल एक्सप्लेन दैट, वेट पूरा कोड एक्सप्लेन करूंगा तो ये वाला सिंटैक्स भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने यहाँ तक एरे का इनपुट लिया, फिर हमने एरे प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट हमने प्रिंट एलएन की जगह प्रिंट के यूज के हमने देखा ही था, अभी जब हमारा आउटपुट भी थोड़ा गलत हो गया था, वहाँ पे एलएन यूज हुआ था तो डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो रहा था, तो एरे फॉर्म में अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक एरे को ऐसे प्रिंट करवाएंगे हम तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसलिए हमने प्रिंट एलएन यूज किया। और स्पेसिंग भी जो हमने यूज की है वो स्पेसिंग भी इसलिए यूज की है क्योंकि लाइक जो ये स्पेस आ रहा है बीच में वो इसी की वजह से आ रहा है। ओके, और फिर हमने नेक्स्ट लाइन चेंज करने के लिए एसओपी स्टेटमेंट दे दी। यहाँ तक तो कुछ ज़्यादा किया नहीं, बबल सॉर्ट बेसिकली इतने एरिया में बबल सॉर्ट यूज हुआ है, बाकी तो नॉर्मल एरे इनपुट डिस्प्ले नॉर्मल चीज लास्ट क्लास में हमने देखी। तो हमने एसओपी स्टेटमेंट उस तरह लिखी जिससे कि हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाए। उसके बाद एक हमने टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि वैल्यू लाइक जब हम स्वैप कर रहे हैं तो वैल्यू स्टोर करे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए स्वैपिंग के लिए, उसके बाद जब नेक्स्ट स्वैप होगा तो दूसरी वैल्यू ये स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब हमने नेस्टेड फॉर लूप क्यों लगाया, सबसे पहले ये देखते हैं। नेस्टेड फॉर लूप इसलिए लगाया क्योंकि हमने जैसे
यहाँ पे देखा था कि हम पूरा हर पास में 0 से इंडेक्स रन कर रहे थे। तो जब एक पास में इनर फॉर लूप पूरा रन होता है, जब एक पूरा इनर फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए और वो नेक्स्ट टर्मिनेट होकर इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप पे जाता है तो एक पास कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इस फॉर लूप पे आएगा j इक्वल्स टू हमारा 1 है। ठीक है, और i की वैल्यू 0 है तो j माइनस, और यहाँ पे सबसे पहले जो डाउट भी था n माइनस आई का यूज किया है। जो हमारा i 1 है, i इक्वल्स टू 1 और j हमारा सॉरी n हमारा लाइक हमने जो अभी इनपुट लिया था उसमें 5 लिया था हमने, n की वैल्यू हमारी कितनी है 5। ठीक है, तो j लेस देन 5 हो गया क्योंकि n माइनस आई, तो लास्ट इंडेक्स के एरे तक वो कंपेयर करेगा। लेकिन जब हमारा फर्स्ट पास रन हो जाएगा तो जैसे कि हम वर्किंग में भी देख रहे थे कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो हो जाएगा हमारा सॉर्ट, लाइक उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया है। एंड नेक्स्ट आइटरेशन में जब आएगा तो हमारा i की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड n तो हमारा सेम ही रहेगा। तो उसके बाद जब ये चेक होगा, फर्स्ट आइटरेशन में जो चेक हो रहा था लेस देन 5 तक हो रहा था, ठीक है, लेकिन सेकेंड में लेस देन 4 तक होगा। लाइक मतलब जैसे ये हमारा फर्स्ट पास रन हुआ था ये वाला, तो इसमें हमने यहाँ तक सॉर्ट किया था लास्ट एलिमेंट तक 35 तक, क्योंकि हमारा तब तक सॉर्टिंग, लेकिन फर्स्ट पास के बाद हमें ये पता था कि फर्स्ट पास का हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो लार्जेस्ट है, ये सॉर्टेड है पहले से, तो हमें यहीं तक चेक करना है, तो लेस देन 4 तक चेक करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पास में यहीं तक चेक करना है। इसलिए जैसे जैसे हम हमारे आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो जे का लेस देन कम होता रहेगा। जब जैसे आई की वैल्यू हमारी मान लो ये हो जाएगी, आई की वैल्यू अगली बार 2, तो 5 माइनस 2 हमारा 3 हो गया, तो जे लेस देन 3, तो एक एक इंडेक्स कम तक चेक करेगा, लास्ट तक जाने का कोई नीड है नहीं, तो हम फालतू में अपना फॉर लूप ज्यादा रन क्यों करें, इसलिए हमने n माइनस आई यूज किया है। ठीक है, तो अब जैसे इनर फॉर लूप की वर्किंग पूरी जब तक खत्म होती है तब एक पास रन हो जाता है। ठीक है, तो अभी इनर फॉर लूप में वर्क कैसे करेगा सबसे पहले, तो अभी हम अभी के लिए मान के चलते हैं, हटाते हैं अभी कि हमारा i इक्वल्स टू 0 है, j इक्वल्स टू 1 है। जब j इक्वल्स टू 1 है तो j माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, एंड j की वैल्यू तो 1 है ही, तो ये दोनों क्या कंपेयर कर रहे हैं आपस में, एक तरह से a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1। ठीक है, दोनों आपस में ये कंपेयर कर रहे हैं, अगर a ऑफ 0 a ऑफ 1 से ग्रेटर है, लाइक ऐसे कि a ऑफ 0 ये हुआ हमारा 14 और a ऑफ तुम्हारा 1 ये हुआ 27, तो दोनों आपस में कंपेयर करें क्या 14 और 27 एक दूसरे से बड़े हैं। इस केस में हमारा फॉल्स है, लाइक अब यूजर ने जो हमने प्रोग्राम रन किया था उस केस में भी देखते हैं हमारा फॉल्स है ट्रू है, तो उसमें 2 और 4 था तो उसमें भी हमारा फॉल्स ही जाता है ये वाला। तो डिपेंड करता है कि हम क्या एरे देते हैं, तो उस हिसाब से तो ये दोनों आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अभी हम मानते हैं लाइक जब ये में जाएगा इस लूप में, लाइक ट्रू हो स्टेटमेंट, तो क्या होगा, जब स्टेटमेंट ट्रू होगी तो लाइक हमने टेम्प में ए ऑफ 0 की वैल्यू इक्वेट करवा दी। अगर हम मानते हैं हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं, लाइक अभी के लिए हम एक एरे ऐसा मान लेते हैं जो हम सॉर्ट कर रहे हैं कि हम 4 2 3 1 5 ये सॉर्ट कर रहे हैं, तो अभी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ए ऑफ 0 4 है और ए ऑफ 1 2 है, तो हमारी ट्रू हो जाएगी। तो हमने जब ये इक्वेट करवाई ए ऑफ 0 इक्वल्स टू टेम्प, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, टेम्प की वैल्यू इक्वल हो गई हमारे 4 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या किया हमने, ए ऑफ जे माइनस 1, ए ऑफ जे माइनस 1 कितना होगा 0, इसको हमने वैल्यू इक्वेट करवा दी ए ऑफ जे की, ए ऑफ जे कितना है ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 यहाँ पे हमारा कितना है 2, तो ए ऑफ 0 हमारा हो गया 2। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 1, तो हमने इक्वेट करवा दिया इक्वेट करवा दिया हमने टेम्प के, टेम्प की वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जो इनिशियली सॉर्टिंग से पहले जो हमारी ए ऑफ 0 की वैल्यू थी वो थी 4 और ए ऑफ 1 की वैल्यू थी वो थी 2। ठीक है, लेकिन जब हमने ये सॉर्टिंग परफॉर्म की तो ये दोनों वैल्यूज आपस में स्वैप हो गई। ऐसे ही सेम वे में
ये आगे की वैल्यूज भी चेक करेगा, लाइक इनर फॉर जब रन करेगा J2 होगा, J3 होगा, तो ऐसे ही जब J2 होगा तो A(1) कंपेयर होगा जब J की वैल्यू 2 होगी मान लो, तो J की वैल्यू 2 में क्या होगा, J-1, J-2 1 हो गया, तो A(1) कंपेयर होगा A(J) से, J की वैल्यू 2 है तो J से, ठीक है। ऐसे करके जब पूरा फॉर लूप चलेगा तो ऐसे आगे सारे एलिमेंट्स कंपेयर होंगे एंड जो ट्रू आएंगे वो आगे इफ रन होगा। अगर ये नॉर्मली पहले से ही छोटा है तो फिर रन करने की जरूरत नहीं है, सॉर्टेड है वो ऑलरेडी। उसके बाद हमने ये सॉर्टेड एरे प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने का वे सेम जैसे बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट करवाया था वैसे ही सेम, प्रिंट ln यूज नहीं करेंगे एंड स्पेसिंग देंगे जिससे कि थोड़ा दिखने में ठीक हो। किसी को कोई इसके प्रोग्राम में या वर्किंग में किसी चीज में डाउट हो बबल सॉर्ट में तो एक बार पूछ लो। ओके, सो अब हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं, लाइक असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस में करने हैं। तो आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है आज इस सेशन की। तो सबसे पहले व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लीनियर सर्च एंड व्हाट इज द बेस्ट केस एफिशिएंसी। एक थ्योरी क्वेश्चन है कि लीनियर सर्च का बेनिफिट बेसिकली छोटे एरेज में होता है, लाइक बड़े एरेज होंगे तो वो पूरा एरे लास्ट तक सर्च करता रहेगा, उसके लिए डिफरेंट और भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो छोटे एरे में लीनियर सर्च का बेनिफिट होता है। ओके, एंड देन जो बेस्ट केस है इसके एफिशिएंसी की, हमें अगर फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एलिमेंट मिल जाए वो कह सकते हैं हम एक तरह से कि। उसके बाद सपोज एन एरे ए विद एलिमेंट्स इंडेक्सेस 1 to n, इसमें हमने पहले से बोल रखा है कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट करो, 0 से ना। is to be searched for a value x, write a pseudocode that performs the forward search returning n+1 if not found। pseudocode क्या होता है, लाइक अभी हम जावा में कोड कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे ये कोड किया है। सूडो कोड होता है लाइक किसी भी लैंग्वेज में हम कोड नहीं करते, कोई सिंटैक्स वो लैंग्वेज का फॉलो नहीं करता, ना जावा, सी प्लस, पाइथन, कोई भी। एक जनरल वो होता है एरोज वगैरह से हम एक शॉर्ट कोड लिख देते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ ऐसा सा रन करना है। लाइक इसके लिए हम कि एक एरे क्रिएट करना है हमने 1 to n, तो हम क्रिएट एरे इंडेक्स 1 to n ऐसे करके देन वैल्यू टू बी सर्च्ड x ऐसे करके लिख सकते हैं। तो सूडो कोड होता है, उसमें हमने एक सूडो कोड लिखना है कि अगर हमें x मिलता है तो उसका रिटर्न करो वैल्यू, नहीं तो n+1 जो इंडेक्स है एरे का उससे n+1 रिटर्न करो, और +1 वैल्यू, लाइक अगर इंडेक्स 5 है तो 6 रिटर्न करो इफ वैल्यू इज नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 स्टूडेंट्स मार्क्स इन एन एरे, अरेंज इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर, कन्वर्ट इनटू द फॉलोइंग ग्रेड्स एंड प्रिंट द ग्रेड्स एंड मार्क्स इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये प्रोग्राम एक तरह से सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने बनाया कि हमने 10 मार्क्स लेने हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है पहले बबल सॉर्ट के थ्रू। उसके बाद क्या करना है, ग्रेड्स में कन्वर्ट कर देना है। ग्रेडिंग के लिए हमने ये दे रखे हैं कंस्ट्रेंट्स कि अगर 40 से 50 के बीच में पास, 51 से 75 के बीच में मेरिट, एंड उसके अबव है तो डिस्टिंक्शन। ये इफ एल्स लगा के हम कर सकते हैं, इफ एल्स इफ से, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द गिवन एरे इज ARR, एरे का नाम, एंड ये एरे की वैल्यूज है 1 2 4 3। Bubble sort is used to sort the array elements. How many iterations will be done to sort the array with improvised version? तो इसमें लास्ट स्टेटमेंट जो लिखे हुए है improvised version, तो इसका क्या है कि लाइक नॉर्मली जो हमने बोला था कि जितने नंबर ऑफ इंडेक्स होते हैं उतना ही हमें आइट्रेशन यूज करनी पड़ती है, लेकिन इम्प्रोवाइज वर्जन है तो इसमें इन्होंने पहले से बोल रखा लाइक 1 2 सॉर्टेड है, हमें सिर्फ यहाँ पे ये रन देखना है कि 2 4 और 3 सॉर्टेड है या नहीं, तो ये टोटल 2 आइट्रेशंस में हो जाएगा रन, ठीक है। एंड एडवांटेजेस ऑफ बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट की भी बेसिकली ये एडवांटेज है कि अगर स्मॉल एरे होगा तो वो जल्दी सॉर्ट कर पाएगा, नहीं तो अगर बड़े एरे हैं तो पूरा बार बार एरे को जितने इंडेक्स का एरे उतनी बार वो फॉर लूप चलाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो स्मॉल एरे का साइज अगर स्मॉल है तो बबल सॉर्ट काफ़ी अच्छा चलता है। तो ये असाइनमेंट क्वेश्चंस अभी ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे, तो सब सॉल्व करना, सॉल्यूशंस थोड़े टाइम बाद अपलोड कर देंगे, ओके। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। You can leave, and if you have any doubts you can ask in chat box or you can ask in the group. Thank you.